बॉस बॉस आप वापस आ गए, पर बॉस आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी का ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैर में लग जाएगा तो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1 नंबर 2 देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस और अच्छे आदमी, बॉस आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। Shoes, we are sleeping. अरे मत पूछो बड़े भैया, सुबह से बिना टायर के गाड़ी की तरह चल रहे हैं। पता नहीं हमारे पैरों में ऐसा क्या लग गया है कि हमारे पैर रुके नहीं रुकते, फिसलते ही जा रहे हैं। तुम दोनों चेयर पर बैठ जाओ और जूते उतारो, मैं अभी चेक करता हूँ यार। मेरे भाइयों मेरे यारों, तुम दोनों के पैरों में कोई अजीब तरह का ऑयल लग गया है। उसका असर तुम्हारे जूतों पर भी है, इसलिए तुम लोग जैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हो बार बार गिर रहे हो। हाँ यार, मैं पूछ कर देखता हूँ। हाँ मेरे मरीजों की ये तो बड़ा ही पक्का ऑयल लगता है यार, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ मुझे अभी याद आया, एक साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक अजीबोगरीब ऑयल बनाया था यार। हाँ फिर ना तो वो साइंटिस्ट मिला और ना ही उसका इन्वेंशन ऑयल। लगता है ये वही वाली ऑयल है यार, तो किसी के हाथ लग गया है। बड़े भैया कुछ तो करो, हमें कोई दवाई दो पर हमें ठीक कर दो। मोटे मेरे भाई मेरे यार, रो मत यार, अभी तो मेरे पास कोई एंटीडोट है नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा टाइम दो, तब तक तुम दोनों पैरों का
जैसे कि लोग आइस स्केटिंग करते हैं यारी। अरे बाबा, आइस स्केटिंग करने का आपको 20 साल का तजुर्बा है। आप तुम दोनों को एकदम परफेक्ट कर देगा। ऐसे नहीं यार, मोटू पतलू तुमको खुद ही प्रॉपर बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा। हम लोग तो बैलेंसिंग में परफेक्ट हो गए बड़े भैया। हाँ यारी, अब तुम दोनों कहीं भी आ जा सकते हो यारी। सबसे पहले तो जिसने ये तेल हमारे पैरों पर लगाया है उसकी जमकर सुताई मालिश करनी है। लेकिन पतलू उसका पता कैसे लगाएंगे? अरे पता क्या करना है, फुरफुरी नगर में एक ही तो है जिसे हमें तंग करके बड़ा मजा आता है, जॉन द डॉन। हाँ यारी, ये जॉन द डॉन ही होगा। जॉन भैया हमें ठीक कर दो प्लीज। जॉन भैया प्लीज, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, पर हमें ठीक कर दो प्लीज। तुम दोनों ने मुझे घसीट कर पिटवाया। अब तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों की बारी है। ऐसे जीवन भर फिसलते रहो, गिरते रहो, पड़ते रहो। मैं चोरियां करता रहूंगा, तुम दोनों फिसलते रहोगे। मैं डाका डालता रहूंगा, तुम फिसलते रहोगे, और मैं ऐश करता रहूंगा। मोटो, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ठीक है जॉन, अगर तुम कह रहे हो तो हम लोग तुम्हें पकड़ते हैं, पर ज्यादा मत दौड़ाना। पकड़ो, जॉन को पकड़ा जाए। रेडी? मोटो एकदम रेडी। ये क्या है? ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? दूर रहो, दूर रहो, मेरे नजदीक मत आना। तो मेरा परफॉर्मेंस बाकी है जॉन। चीटिंग है, तुम दोनों ने स्केटिंग सीख ली है, मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैरों को क्या हो गया है? मुझे पकड़ो। बॉस इधर आओ बॉस, अपना हाथ दो। तुम दोनों कैसे ठीक हो गए? मुझे भी ठीक करो ना प्लीज। जॉन, ये सब समय का खेल है। पहले हम तुमसे मदद मांग रहे थे और अब तुम हमसे मदद मांग रहे हो। लेकिन जॉन जब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी इलाज करवा ही दो ना पतलू। ओके मोटू, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। नंबर 1, नंबर 2, अगर तुम दोनों जॉन की धोबी के कपड़ों की तरह छका के धुलाई करोगे तो जॉन के पैरों का तेल साफ हो जाएगा और तुम्हारा बॉस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। थैंक यू मोटू पतलू। बॉस रेडी? अरे ये कौन सा इलाज है? थोड़ा प्यार से धुलाई कर। अरे भाई मेरे यार मोटू पतलू, मैंने एंटीडोट बना लिया है यार। जल्दी से ये स्प्रे अपने पैरों पर डाल दो। तुम दोनों डॉक्टर झटका की दवाई से ठीक हो रहे हो और मुझे बैट से पिटवा रहे हो। मैं समझ गया,